नमस्कार सभी को स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बी साइंटिफिक विद रजनी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में अभी भी आपको बहुत कम जानकारी प्राप्त है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वह हिस्सा है आपका ब्रेन या आपका मस्तिष्क। तो चलिए बताती हूँ मस्तिष्क के बारे में कुछ तथ्य। सामान्य मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का 2% होता है, पर यह बहुत सारी शरीर की ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेता है। जी हाँ, शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेला मस्तिष्क यूज कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी ऑर्गन रहता है। दोस्तों, आपने अपने शरीर के बारे में सुना होगा कि शरीर की कोशिकाओं में 65% तक पानी होता है, कि मस्तिष्क में यह पानी 73% तक होता है। जी हाँ, ब्रेन में 73% तक वाटर प्रेजेंट रहता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, पर मस्तिष्क के बारे में यह सत्य नहीं है। सामान्य मस्तिष्क का भार लगभग 3 पौंड होता है और मस्तिष्क के शुष्क भार का 60% हिस्सा वसा होती है। इसीलिए आप ब्रेन को मोस्ट फैटी ऑर्गन भी कहते हैं। शरीर के कुल कोलेस्ट्रॉल का 25% कोलेस्ट्रॉल अकेले ब्रेन में ही होता है। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्स को अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए, नहीं तो आपका ब्रेन कमज़ोर पड़ जाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से बहुत ही अच्छा रहता है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है, बढ़िया रहता है। जी हाँ, मैं भी ये मानती हूँ, लेकिन अगली बार एक्सरसाइज करने से पहले इस तथ्य को ज़रूर सुन लीजिए। दोस्तों, 90 मिनट लगातार पसीना आने से हमारा ब्रेन टेम्परेरीली श्रिंक हो जाता है। जी हाँ, अगर आप 90 मिनट तक लगातार पसीना बहाते हैं तो आपका ब्रेन अस्थायी रूप से श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें। ये टेम्परेरीली सिकुड़ता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचा लेते हैं, यानी कि आप समय पर पानी पीते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगली बार एक्सरसाइज करें तो अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से ज़रूर बचाएं, क्योंकि अगर आपका ब्रेन 2 से 3% भी डिहाइड्रेट हो जाता है तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है। आपने सुना होगा कि ब्रेन में इतनी कोशिकाएं होती हैं जितनी तारे होते हैं आसमान में। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेन में लगभग 86 अरब कोशिकाएं होती हैं। जी हाँ, ब्रेन में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ब्रेन में लगभग 86 अरब कोशिकाएं होती हैं। ब्रेन की कोशिकाओं को आप न्यूरॉन्स कहते हैं और हर न्यूरॉन 1 सेकंड में लगभग 1000 नर इम्पल्सेस पैदा कर सकता है। जी हाँ, 1000 नर इम्पल्सेस पर सेकंड। और ये इम्पल्सेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ब्रेन 20 वॉट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी लो पावर के 2 एलईडी बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी होती है। तो देखा आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्रेन में पैदा होती है। एक एवरेज ब्रेन दोस्तों हर मिनट लगभग 47 थॉट पैदा करता है, 47 थॉट जनरेट करता है। अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं तो 70,000 थॉट्स पर डे। जी हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ब्रेन 70,000 विचारों को आता ले जाता लाता रहता है। इतना ज़्यादा सोचने की वजह से ही ये इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ब्रेन को आप दूसरी तरह से जनरेटर ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन के बारे में एक पॉपुलर मिथ है, एक अंधविश्वास है। ये कहा जाता है कि हम ब्रेन का 1% हिस्सा यूज़ करते हैं या फिर हम ब्रेन का 10% हिस्सा यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही थ्योरी गलत हैं। ये दोनों ही थ्योरी आजकल गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि हम हर समय अपने लगभग पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे से कोई आपसे कहे कि 1% हिस्सा यूज़ करते हैं, 10% हिस्सा यूज़ करते हैं, तो उसको सच नहीं मानिएगा। अगला तथ्य है दोस्तों, ब्रेन कांट लर्न और कंसंट्रेट ऑन 2 थिंग्स एट वंस। जी हाँ, आजकल की जो टेक्नोलॉजी का युग है, आजकल का जो आधुनिक युग है, उसमें
मल्टीटास्कर बनने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इससे आप बचें, नहीं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन की संरचना ऐसी नहीं है कि वो एक ही टाइम पे 2 कामों पर फोकस कर सके, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक ही टाइम पे 2 कामों में। दोस्तों, इसके साथ इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।